निर्जला एकादशी हिंदू धर्म की सभी एकादशियों में सर्वोत्तम और अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है। यह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। इस दिन बिना अन्न और बिना जल के व्रत रखा जाता है, इसलिए इसे निर्जला कहा जाता है। इस व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इसका संबंध महाभारत काल के पराक्रमी पांडव भीम से है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त इस एक दिन का निर्जल व्रत श्रद्धा से कर लेता है, उसे वर्ष भर की 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। अब सुनिए इसकी पूर्ण और विस्तार पूर्वक कथा। महाभारत काल की कथा। महान ग्रंथ महाभारत के समय पांडवों का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। माता कुंती धर्मपरायण और व्रतोपवास करने वाली स्त्री थीं। वे हर एकादशी को विधि विधान से भगवान विष्णु का व्रत रखती थीं। उनके ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर धर्मराज कहलाते थे। वे नियम और सत्य के पालन में कभी पीछे नहीं हटते थे। अर्जुन, नकुल और सहदेव भी प्रत्येक एकादशी का व्रत रखते थे, परंतु पांडवों में सबसे बलशाली भीम थे। उनका शरीर अत्यंत शक्तिशाली था और उनके भीतर अग्निदेव का अंश माना जाता था। इसी कारण उन्हें अत्यधिक भूख लगती थी। भीमसेन ने कई बार प्रयास किया कि वे भी अपने भाइयों की तरह व्रत रखें, लेकिन भूख के कारण वे असहज हो जाते थे। अंततः एक दिन उन्होंने महर्षि व्यास के पास जाकर अपनी समस्या बताई। भीम और व्यास जी का संवाद। भीमसेन ने विनम्र होकर कहा, हे गुरुदेव, मेरे सभी भाई और माता एकादशी का व्रत करते हैं। वे मुझे भी व्रत रखने के लिए कहते हैं, परंतु मैं अत्यधिक भूख के कारण उपवास नहीं कर पाता। कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं सभी एकादशियों का फल प्राप्त कर सकूं। महर्षि व्यास जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे भीम, यदि तुम सच में सभी एकादशियों का पुण्य चाहते हो तो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल रहकर व्रत करो। इस दिन अन्न तो दूर, जल की एक बूंद भी ग्रहण मत करना। यह व्रत अत्यंत कठिन है, परंतु इसका फल अनंत है। भीमसेन ने दृढ़ निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो, वे यह व्रत अवश्य करेंगे। निर्जला एकादशी का दिन। ज्येष्ठ मास की तपती गर्मी का समय था। सूर्य की किरणें प्रचंड थीं। उस दिन भीमसेन ने प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा की और व्रत का संकल्प लिया। दिन चढ़ता गया। सूर्य की तपन बढ़ती गई। भीम को अत्यधिक प्यास लग रही थी। गला सूख रहा था, शरीर कमजोर हो रहा था, परंतु उन्होंने जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की। रात्रि का समय आया। भीम ने भजन कीर्तन किया और भगवान विष्णु का ध्यान करते रहे। अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय पर जब उन्होंने विधिपूर्वक व्रत का पारण किया, तभी भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे भीम, तुमने सच्चे मन और दृढ़ संकल्प से यह कठिन व्रत किया है। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हें वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होगा। तब से यह व्रत भीमसेनी निर्जला एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। दूसरी पौराणिक कथा। एक समय एक नगर में एक अत्यंत पापी व्यक्ति रहता था। उसने जीवन भर कोई धर्म कार्य नहीं किया। एक दिन संयोगवश ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी आई। उस दिन वह अत्यधिक व्यस्त रहा और पूरे दिन जल भी नहीं पी सका। संध्या तक वह अत्यंत थक गया और उसी रात उसकी मृत्यु हो गई। जब यमदूत उसे लेने आए, तभी भगवान विष्णु के दूत भी वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, इसने अनजाने में ही सही निर्जला एकादशी का व्रत किया है, इसलिए इसके सभी पाप नष्ट हो गए। यमदूत वापस लौट गए और उस व्यक्ति को विष्णुलोक की प्राप्ति हुई। इस कथा से स्पष्ट होता है कि यह व्रत कितना महान और प्रभावशाली है। व्रत का महत्व। समस्त पापों का नाश, पूर्वजों की आत्मा की शांति, दरिद्रता का अंत, रोगों से मुक्ति,
विष्णुलोक की प्राप्ति। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन जल का त्याग करने से गंगा स्नान, यज्ञ और दान के समान फल मिलता है। व्रत विधि विस्तार से। दशमी तिथि की रात्रि से ही सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें। पीले वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीपक जलाएं। तुलसी पत्र अर्पित करें। व्रत का संकल्प लें, मैं निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा से करूंगी। पूरे दिन अन्न और जल का त्याग करें। विष्णु सहस्रनाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात्रि में जागरण करें। द्वादशी को ब्राह्मण को जल से भरा कलश, वस्त्र और अन्न का दान दें। उसके बाद व्रत का पारण करें। आध्यात्मिक संदेश। निर्जला एकादशी केवल उपवास नहीं, बल्कि आत्मसंयम और श्रद्धा की परीक्षा है। यह व्रत हमें सिखाता है कि जीवन में संयम, त्याग और दृढ़ निश्चय से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। भीम जैसे बलशाली योद्धा ने जब अपनी कमजोरी पर विजय प्राप्त कर ली, तो हम भी अपने जीवन की बुराइयों और दुर्बलताओं को जीत सकते हैं। निष्कर्ष। निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत कठिन होते हुए भी असीम पुण्य देने वाला है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। भगवान विष्णु की कृपा से उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।